सहाफ़ी हैं जिनको यकीन करें कि सड़क पे खड़ा करके जूतियां मारनी चाहिए और अगर किस वजह से हमने शाहीन को बाहर बिठाया ये कोई बात नहीं करता। क्या इनको सिर्फ मुंह से बकना ही आता है यार, सिर्फ तनकीद करना आती है। शाहीन की आपको पता है पिछले 2 साल से पेस वापस नहीं आ रही। जो 1,80,90,000 इस बंदे के फॉलोवर है और इस बंदे को ये नहीं पता भी शाहीन में प्रॉब्लम क्या है। हैरान करने वाली बात है कि हमने शाहीन अफरीदी को इतना यूटिलाइज कर लिया कि आप वो उस बंदे की बस हो गई है। हम लेंगे यही बंदा शाहीन शाह अफरीदी 150 पे बॉल करने वाला बांग्लादेश के खिलाफ जो 128 पे बॉल कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। और मैं हूं आपको मेज़बान डॉक्टर शहीद पर आवाज़ कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की स्पेशल वीडियो जो है वो शाहीन शाह अफरीदी पे है, क्योंकि आपको पता है कि उसको ड्रॉप किया गया है दूसरे टेस्ट से। तो उसके बाद पाकिस्तान के जो नाम नहाज सहाफ़ी हैं जिनको यकीन करें कि सड़क पे खड़ा करके जूतियां मारनी चाहिए और उनको रियलिटी का मतलब पता नहीं होता भी रियलिटी क्या है, असल इशू क्या है और क्यों हमने ये फैसला किया है, आखिर किस वजह से हमने शाहीन को बाहर बिठाया, ये कोई बात नहीं करता। ठीक है, बस ये पता जी लो जी आपने शाहीन को बाहर कर दिया। आपने शाहीन को क्यों बाहर कर दिया? वो इतना हमारा बेहतरीन बॉलर था, बाकी क्या बॉलर कर रहे थे, बाकी बैट्समैनों ने क्या कर लिया, अकेले शाहीन ने मैच हराया है। तो यकीन करें आपकी सोच पे हंसी आती है। तो मैंने कुछ जो हमारे ट्विटर पे जो मेरे सहाफ़ी हैं ना दोस्त, जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बात करते हैं, मैंने उनके कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो आपसे शेयर भी करेंगे, फिर हम उन पे बात भी करते हैं कि क्या इनको सिर्फ मुंह से बकना ही आता है यार, सिर्फ तनकीद करना आती है। इनको इशू का पता नहीं है असल मेन इशू क्या है, रीज़न क्या है और उसका हमने हल कैसे निकालना है। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के मैं कह रहा हूं कि इस वक्त बेहतरीन ज़बरदस्त बॉलर हैं, लेकिन जो वो कहते हैं कि जब गाड़ी ख़राब हो जाए या किसी गाड़ी में तेल चेंज करने वाला सिस्टम बन जाए ना, तो तेल को चेंज करना ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बस वो हमने नहीं अप्लाइड फॉर लिया तो हमने इसको ऐसे ही चलाना है भाई, उसका जो ऑयल है हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब ऐसे ही शाहीन का भी इसका भी ऑयल चेंज होने वाला है, मतलब इसकी रिपेयरिंग होने वाली है। इसको हमने एनसीए में भेजना है, वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग करके उसके बाद वापस आएगा तो फिर हमें ज़्यादा एडवांटेज है इसकी। शाहीन की आपको पता है पिछले 2 साल से पेस वापस नहीं आ रही। जो शाहीन का पेस के साथ बाल अंदर आता था वो बाल अब अंदर नहीं आ रहा। तो हम शाहीन को ज़ाया क्यों करें? तो उसके लिए बेहतरीन हाल यही था कि हमने उसको एनसीए भेजना था, एनसीए में जाए और वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग करे अपने फिजियो के साथ, अपने बाकी कोचेज़ के साथ, और अपनी जो पेस है उसको वापस लेके आए। पाकिस्तान उसे वेलकम करेगा, ऐसी बात नहीं है। उसको कोई हमेशा के लिए हमने बाहर नहीं कर दिया। बेशुमार क्रिकेटर ऐसे पड़े हैं जो बाहर चले जाते हैं अपने आप को रिकवरी करने के लिए, फिर वापस आते हैं और बेहतरीन तरीके से वापस आते हैं कि लोग दुनिया उसको देखती है। तो ज़रा मैं आपको चंद पाकिस्तान के सहाफ़ियों का नाम बताता हूँ, उनके ट्वीट भी दिखाता हूँ जिन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के मतलब जो ट्वीट्स किए हैं जब उनको टीम से रिलीज़ किया गया, मतलब दूसरे टेस्ट से आउट किया गया। तो उसके बाद हमारे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं मेन, उनकी बातें सुनते ज़रा। सबसे पहले बात करते हैं जी कादर ख्वाजा, समा न्यूज़ के रिपोर्टर हैं जी। तो उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी हेड कोच साहब से सवाल है कि क्या बाकी बॉलर्स ने 4 मरतबा बांग्लादेश को 10-10 मरतबा आउट किया है? क्या खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, नसीम शाह ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचाया है? नहीं तो फिर शाहीन को क्यों वापस भेजा जा रहा है? वो अल्लाह खाना के साथ पहले वक्त गुजार चुके हैं ये जो। अच्छा, अब इस बंदे को ये नहीं पता, इस बंदे के बेहतरीन फॉलोवर हैं, तकरीबन 1,80,90,000 इस बंदे के फॉलोवर है और इस बंदे को ये नहीं पता भी शाहीन में प्रॉब्लम क्या है, शाहीन के साथ इशू क्या चलता आ रहा है। पिछले हर मैच में को बेहतरीन तरीके से ये बंदा कवर करता है और इतनी अच्छी तरीके कवर करने के बाद ये इसका अलमिया है, ये इसके माइंड की सूरत हाल है कि इसको ये नहीं पता कि शाहीन में प्रॉब्लम्स क्या है, शाहीन का इशू क्या है। ठीक है, सिर्फ इसको ये पता है कि हमने इसको बाहर क्यों किया है। अकल के अंधे आपको समझाने के लिए पूरी दुनिया के साफी, पूरी दुनिया के हमारे क्रिकेटर्स, पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स जो है वो बात कर चुके हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की पेस जो है वो गिर चुकी है, उस पर काम करने वाला है। उसको एनसीए भेजो, उसको ट्रेनिंग करवाओ, उसको फिजियो के साथ भेजो। उसकी जब पेस और स्विंग वाली सिस्टम जो है ना वो वापस आ जाएगा तो फिर उसको दोबारा कंसीडर कर ले जाएंगे। आपको पता है पिछले 2 साल में जितना आप लोगों ने शाहीन शाह अफरीदी को खिलाया है किसी प्लेयर को नहीं खिलाया। आपको कादर ख्वाजा साहब, आपको ये भी बता दूं कि शाहीन अफरीदी वो वाहिद पाकिस्तान के बॉलर हैं जिन्होंने एक साल में सबसे ज़्यादा ओवर किए हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में ये यार हैरान करने वाली बात है कि हमने शाहीन अफरीदी को इतना यूटिलाइज कर लिया कि आप वो उस बंदे की बस हो गई है। हमें उस वक्त समझ नहीं आई कि हमने इसको कब खिलाना है कब नहीं खिलाना। ठीक है, और हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और जनाब कादर ख्वाजा साहब जो ना इतनी लंबी जो है ना एक एक गिट जिस इसकी ज़ुबान जो चलती है, इसको रियलिटी का नहीं पता कि असल इशू क्या है। उसके बाद एक साफ़ी और हैं जी, सुहेल इमरान साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े एक्टिव पर्सन हैं। तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, वो आपको पढ़ के सुनाते हैं कि उसने कहा पूछना सी क्या बाकी फास्ट बॉलर ने विकटें तोड़ दी थी?
बैटर्स ने दूसरी इनिंग में क्या किया, कुछ बैटर ने तो दूसरी इनिंग में नाकाम रहे। मतलब इसको भी शाहीन शाह अफरीदी के साथ तकलीफ़ है। मतलब उसको हमने उसकी बेहतरी के लिए हम उसको कुछ वक्त दिया है कि आप जाके ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग के बाद आपकी बेहतरीन चैम्पियनशिप जो चैम्पियन ट्रॉफी आपके पाकिस्तान में हो रही है उसमें आपका नंबर 1 बॉलर है ये, उस बॉलर का हाल ये है यार। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप इसको साथ अगर ऐसे कंसीडर करते जाएंगे, ऐसे खिलाते जाएंगे तो मेरे ख्याल में शाहीन जो है वो काम करेगा। आप उसको देख लें कि यही बंदा शाहीन शाह अफरीदी 150 पे बॉल करने वाला बांग्लादेश के खिलाफ जो 128 पे बॉल कर रहा था। तो आप लोगों को इतनी अकल नहीं है, सूझबूझ नहीं है कि आप शाहीन बॉलिंग कैसे करता है, किस रिदम से करता है, उसकी पेस कितनी है, उसके बाल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है। तो साफ़ी साहब इस चीज़ पे भी नज़र का करें। सिर्फ ये नहीं कि जो मुंह में आया वो बक दिया, बस लिख दिया जी। अगले बंदों में नेगेटिविटी फैलाना, फिर आप पे ट्विटर आप यकीन करें आप पढ़ते नहीं हैं, लोग आपको बड़ी वीआईपी बातें सुनाते हैं। काश कभी आप उन पे गौर करें तो मेरे ख्याल में आपको पता चले कि हमने कर क्या दिया है। उसके बाद जी हमारे एक और ARY के हमारे साफ़ी हैं जी शुएब जट साहब। वैसे तो सारी इसकी सहाफ़त जो है वो बाबर आजम के गिर्द घूमती है, सुबह से लेकर शाम तक बाबर आजम खा क्या रहा है वो भी इस बंदे को पता होता है, और ये कितनी दफ़ा बंदा जो है बाबर आजम वॉशरूम में गया है वो भी इसको पता होता है। अब वो शाहीन के बारे में लिखते हैं कि शाहीन ने इसको गोद में लिया, बाबर आजम की बात कर रहे हैं, किंग को उठाया था, तब से ही वो किंग इसकी जड़ें काट रहा था। सादा लो शाहीन मेरा अर्तुगुल कह कर सारा बोझ उठा रहा था, कामयाबियाँ दिलवा रहा था। अब शाहीन को मालूम हो रहा है कि जैसे वो अर्तुगुल समझता रहा है वो असल में कर्तुगुल। सुबहान अल्लाह यार, इस बंदे की सोच पे ना जी, ये मेरी तरफ से है। इस बंदे ने एक तो सुबह से लेकर शाम तक बाबर आजम के मतलब जितनी भी है इसने बकवास करनी है वो कन्फर्मली करनी है। इस बंदे को कोई बंदा रोकने वाला नहीं है, और जितनी इसकी बेइज्जती होती है और जितने हेट ट्वीट इसको मिलते हैं ये बंदा भी पढ़ता नहीं है। इसकी मेरे ख्याल में वो गैरत और शर्म दोनों ही मरी हुई हैं। तो अब मैंने आपको पहले बता दिया है कि शाहीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हमारा वनडे में भी और उसके बाद हमारे टेस्ट में भी बेहतरीन बॉलर है। लेकिन हमने उसके पिछले 2 साल की उसकी परफॉर्मेंस को जब रीड किया तो मुसलसल उसकी पेस में डिप आता जा रहा है। पेस उसकी डिप हुई, पेस डिप होने की वजह से आके फिर उसकी स्विंग ख़त्म हुई। तो मेरे ख्याल में बेशुमार इशू, जो बंदे इसकी बॉल को टच करना नहीं जानते थे ना, जिस तरह रोहित शर्मा, एलेक्स हेल्स, KL राहुल वगैरह इसको बॉल खेलते हुए डरते थे, तो आप वो इसको रख के छक्के चौके मार रहे हैं। रीज़न क्या है? पेस कम हो चुकी है, बॉल में मूवमेंट कम हो चुकी है। लेकिन शुएब जट साहब को ये बंदा कौन समझाए कि ये अर्तुगुल जो है ना, अर्तुगुल इसका जो सारा सिनेरियो है वो ही चेंज हो चुका है। आपने अर्तुगुल से काम इतने ले लिए हैं, आपने उस पर बर्डन इतना डाल दिया है कि अब वो अर्तुगुल जो है ना वो रहा ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप इन चीज़ों को समझें। आप बेहतरीन पाकिस्तान के टॉप मीडिया से जो रिलेटेड चैनल है उसमें आप बैठते हैं, तो आप इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं जिसके कोई इंतहा नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप अपने आप को ज़रा सुलझाएं और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो बेहतरी है उसको हाईलाइट किया करें, ना कि आपको बाबर आजम इंटरव्यू आज दे देना तो आप यकीन करो उसके गीत गाओगे। लेकिन इशू यही है। उसके बाद सलीम खालिक साहब, ये आप उनकी पिक्चर देख रहे हैं और बड़े एक्टिव साफ़ी हैं, बड़े पुराने साफ़ी हैं, और ये इन्होंने जनाब एक ट्विटर किया है। उसके बाद इन्होंने अपने एक न्यूज़पेपर पे ख़बर भी शाया की है शाहीन के हवाले से, जिसने उन्होंने सबसे पहले जो हेडलाइन बनाई है वो ये बनाई है कि ड्रॉप होने पर शाहीन अफरीदी का दिल टूट गया। मतलब, और उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट किया वो आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं कि ड्रॉप होने पर शाहीन अफरीदी का दिल टूट गया, मुसलसल नारवा सलूक पर अफसोदा, एक सीरीज़ में हार पर T20 क़यादत से अलग किया गया, एक्शन और रफ्तार पर सवाल उठाए जा चुके हैं, टेस्ट की नायब कप्तानी से महरूम, एक टीम ऑफिशियल पेसर को पसंद नहीं करते, हालिया फैसले में इनका अहम किरदार रहा है। ये एक्सप्रेस न्यूज़ पे इन्होंने एक इसके बारे में कॉलम लिखा है और जिसमें उन्होंने बड़ी तफसील से बात बताई है। तो हमारे पाकिस्तान की जो मीडिया है ना, यकीन करें कि 99% हमारा मीडिया जो गलत है। हमने हमेशा नेगेटिविटी को हवा दी है, हमने कभी भी पॉजिटिव चीज़ को नहीं समझा। ये सलीम खालिक साहब जो हैं बड़े पुराने सहाफ़ी हैं और एक्सप्रेस न्यूज़ से भी वाबस्ता है, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, कि शाहीन अफरीदी के साथ प्रॉब्लम क्या है, शाहीन अफरीदी के किन मसाइल के साथ वो पाकिस्तान टीम में आ रहा है। मतलब उसकी पेस नहीं है, उसकी बॉलिंग में वो रिदम नज़र नहीं आ रहा, और उसके बाद वो उनकी स्विंग दोनों चली गई हैं। तो उसके बावजूद हमारे दिमाग में यही सवाल है कि फेवरेटिज़म, मेरा प्लेयर पसंदीदा खेलेगा तो मैच जीतेंगे, मेरा बैट्समैन फेवरेट जो है वो खेलेगा तो मैच जीतेंगे। सलीम खालिक साहब, आप बुजुर्ग आदमी हैं, इसके नाते मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो काइंडली
पीछे तमाम चीज़ों को, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेज आप देखें, इनकी पिछली तमाम जो सीरीज़ हमने खेली, एशिया कप जो है उसको देखें, आयरलैंड के खिलाफ देखें, इनकी सारी आप परफॉर्मेंस को देखें, इनमें आखिर इशू क्या बना है। आपको अकल से अंधे नहीं है, आपको सारी समझ है, अकल पे पर्दा नहीं पड़ा हुआ। आप देखें कि शाहीन हमारा ज़ाया हो रहा है। शाहीन को आज हम कवर नहीं करेंगे तो शाहीन 1 से 2 ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल आपको काम और देगा। उसके बाद इरफान पठान वाला इसका भी हाल होना है और ये बंदा कभी भी वापस नहीं आएगा। इरफान पठान कभी वापस आया, उसकी कितनी पेस थी, कितनी बेहतरीन बॉलिंग था, स्विंग था, सीम था, कितना ज़बरदस्त था। अब वो बंदा टोटली फारग हो चुका है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को भी ये बात समझ आनी चाहिए कि जब फास्ट बॉलर की स्विंग, पेस और सीम जो ख़त्म हो जाएगी, इन स्विंग आउट स्विंग ख़त्म हो जाएगा, तो वो बॉलर भी ख़त्म है। उसके आपके पास ग्रेट एग्जांपल्स बड़ी हैं। इरफान पठान की मैंने आपको बड़ी एग्जांपल दे दी, ज़हीर खान की मैंने आपको एग्जांपल दे दी। उसके बाद आरपी सिंह एक बॉलर हुआ करते थे, लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते थे, उस पर भी कभी रूज रहा है। ये लंबा अरसा नहीं चलते क्योंकि ये अपनी फिटनेस पे काम नहीं करते, अपने रिदम पे काम नहीं करते। तो उसके बाद इश्यूज़ ये होता है जो आप लोगों ने देखा, जो शाहीन के साथ आज हम फेस कर रहे हैं। ये तो आप देख लें कि जो हमारी जगह कोई और होता ना, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम होती, इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की टीम होती, उन्होंने बाहर बिठा देना था। ठीक है, आप यकीन करें कि इसको बाहर बिठा देना था और बाहर बिठाने के बाद इस पे काम करना था ताकि ये बंदा वेस्ट ना होता। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको मुसलसल खिलाया है। हमारा फेवरेट खिलाड़ी इसमें खेलेगा तो हम जो हैं को हम जीतेंगे, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन हमें समझ कब आएगी, ये मीडिया के जो हमारे लोग हैं, मेरे ख्याल में इनको अकल पता नहीं कब आएगी। इसी तरह से नेगेटिविटी फैला के इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया और वो तमाम गलत खबरें जो है ना वो इनसे मिल जाती हैं, जो इसका पाकिस्तान से तल्लक ही नहीं होता। अपनी तरफ से बनाए सिर्फ अपनी रेटिंग लेने के लिए, अपने व्यूज़ लेने के लिए, जो मुंह में आता वो बक देते हैं। लेकिन ये 5-6 बंदे तो मेरी जो हिट लिस्ट में हैं, अगर ये गलत बात करेंगे तो मैं इनका पीछा करता रहूँगा और इनके बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा। फैसला आपने करना। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और प्लस बेल आइकॉन, ताकि आने वाले तमाम वीडियो को टाइम पे मिलते रहे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।